पिछला दिन का जो भी रिवीजन है वो कर लेते हैं, रिवाइज करके आओ ताकि आगे अगर पढ़ाते भी चले जाएं तो पीछे वाला पार्ट छूटने का डर ना हो, इन्हें कि पीछे वाला सब भूलते जा रहे हैं। कल पढ़ाए थे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, उसमें पहला जो रिएक्शन था उसमें क्या था, 6CO2 प्लस 12H2O इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, ग्लूकोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, प्लस 6O2 और प्लस 6H2 यही था। इसके बाद फिर हम लोग जाने थे कि जो सनलाइट आता है, पहला स्टेप मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में लिखवाया गया कि जो सनलाइट आता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है कौन, क्लोरोफिल, ठीक है, और वाटर को स्प्लिट करने में मदद करता है। वाटर जो स्प्लिट हो जाता है दो पार्ट में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन का ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास था जो एटमॉस्फेयर से लिया था, उस कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ होता है, मतलब हाइड्रोजन जुड़ता है जा करके, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन। इसीलिए लास्ट वाला स्टेप में लिखा हुआ था रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट दैट इज ग्लूकोज। यही था मैकेनिज्म। इसके बाद फिर हम लोग और क्या पढ़े थे, इसके बाद पढ़े स्टोमाटा के बारे में कि स्टोमाटा एक टेरी या फिर माइक्रोस्कोपिक पोर है जिसके थ्रू एक्सचेंज गैसेस का एक्सचेंज वगैरह होता है, ठीक है। अब स्टोमाटा का दो रोल था, एक तो गैसेस का एक्सचेंज करना, कौन कौन सा गैस एक्सचेंज होता है वहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, और दूसरा है ट्रांसपेरेशन। ट्रांसपेरेशन क्या है, तो वाटर का लॉस करना, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। अब स्टोमाटा जो है वो ओपन और क्लोज कैसे होता था, इसके लिए है गार्ड सेल। गार्ड सेल क्या करता है जी, प्रोटेक्ट करता है स्टोमाटा को, ठीक है। अब गार्ड सेल दो तरह का प्रोसेस करता है, इंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस। इंडोऑस्मोसिस जिसमें गार्ड सेल में पानी अंदर जाता है, अब पानी जब अंदर जाता है गार्ड सेल स्वेल कर जाता है, गार्ड सेल स्वेल कर गया मतलब फूल गया, और अगर फूल गया गार्ड सेल इसका मतलब स्टोमाटा ओपन हो जाएगा, ठीक है। जो एग्जाम्पल दिए थे कि गार्ड जी को अपना बात से बोल बोल करके उनको फुला दो, ठीक है, वो अपने आप जहाँ के भी तुमको जाना वहाँ का दरवाज़ा खोल सकते हैं। अब अगर पानी यूज़ हो गया या फिर लॉस्ट हो गया पानी वहाँ का, कहाँ का, गार्ड सेल का, जिसके वजह से वहाँ का पानी लॉस होने की वजह से गार्ड सेल श्रिंक कर जाएगा। श्रिंक करना मतलब सिकुड़ जाएगा, और जैसे सिकुड़ जाएगा तो उसका जो स्टोमेटल पोर है वो क्लोज हो जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग डेजर्ट प्लांट्स के बारे में देखे थे। डेजर्ट प्लांट में कहना है कि रात में क्लोरोफिल के पास कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से और वाटर सॉइल से लेकर के रिएक्शन करवा दिया जाता है, ठीक है। उस रिएक्शन को इंटरमीडिएट बोला गया था एनसीईआरटी में, लेकिन उसी इंटरमीडिएट को हम लोग मैलिक एसिड जानते हैं, ठीक है। अब जो बना हुआ मैलिक एसिड है, जो स्टोर्ड मैलिक एसिड है, वो सुबह में जब दिन होगा, दिन का समय होगा, ठीक है, तो दिन का समय में सनलाइट जो आएगा, ठीक है, क्लोरोफिल के पास, उस सनलाइट के साथ रिएक्ट कर जाएगा मैलिक एसिड, और सनलाइट का रिएक्शन करवाने के बाद ही बन जाता है यहाँ पे ग्लूकोज, ठीक है। डन हो गया, यही ना पढ़े थे कल। आगे बढ़ते हैं। आज है एनसीईआरटी में दो एक्सपेरिमेंट की बारी, ठीक है, वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट और एक है कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट, ठीक है। एनसीईआरटी अगर जो आप ओपन करोगे तो उसमें वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट का एक दो यहाँ पर इमेज बना हुआ रहेगा। अब वेरीगेटेड लीफ होता कैसा क्या है, वैसा लीफ जो दो कलर का होता है, ग्रीन और येलो, ठीक है। एक ही लीफ में कुछ कुछ जगह ग्रीन रहेगा और कुछ कुछ जगह येलो रहेगा, उस लीफ को हम लोग बोलते हैं वेरीगेटेड लीफ। अब वेरीगेटेड लीफ इसलिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्चुअली इसमें क्लोरोफिल का टेस्ट होता है कि जहाँ कहीं भी क्लोरोफिल होगा क्या वहीं पर सिर्फ स्टार्च बनता है या फिर कहीं और भी स्टार्च बन सकता है, ठीक है। मतलब ग्रीन पार्ट पे ही स्टार्च बनेगा या फिर कहीं और भी स्टार्च बनेगा। तो वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट इसीलिए हम लोग वेरीगेटेड लीफ हम लोग इसीलिए लेते हैं ताकि दो अलग अलग कलर दिखे। जहाँ पर ग्रीन कलर रहेगा अगर वहाँ स्टार्च बन गया तो ठीक बोलेंगे कि वहीं पर बन रहा है, और अगर येलो पे नहीं बना तब ये पक्का हो जाएगा कि जो ग्रीन ये क्या बोलते हैं ग्रीन पार्ट होता है लीव्स का
उसी में क्लोरोफिल मौजूद होता है और उसी में खाना बनता है। ठीक है, अब इस एक्सपेरिमेंट के लिए, इसको स्टार्च एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, इस एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगा आयोडीन का, आयोडीन सॉल्यूशन का। आयोडीन का सॉल्यूशन क्या करता है कि जब हम लोग लीव्स पे डालते हैं तो जहाँ जहाँ ग्रीन पार्ट होगा उसको ब्लू एंड ब्लैक कलर में कन्वर्ट कर देगा। और तुम लोग अपना बुक के एक्सपेरिमेंट में देखो तो जो राइट साइड में फिगर होगा वेरीगेटेड लीफ वाला, उसमें तुमको ब्लैक कलर नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, है ना। एक जगह डार्क ब्लू सा दिख रहा होगा, देखो डार्क ब्लू सा दिख रहा होगा, अब ब्लैक कलर दिख ही नहीं रहा, वो सही से फिगर नहीं ड्रॉ किया जाता है, ये फिगर में कलर नहीं डाला गया उसके वजह से। आयोडीन का काम क्या है, जहाँ कहीं भी वो क्लोरोफिल देखेगा, मतलब जहाँ कहीं भी ग्रीन पार्ट देखेगा, वो आयोडीन जो है उस ग्रीन पार्ट को कन्वर्ट कर दे। ग्रीन पार्ट हम बार बार बोल रहे हैं। स्टार्च जहाँ कहीं भी आयोडीन को मिलेगा तो स्टार्च के साथ ये आयोडीन जा करके रिएक्ट करेगा और कलर का चेंज कर देगा। जहाँ कहीं भी रिएक्शन होता है तो कलर का चेंज होता है, ऐसा हम लोग चैप्टर नंबर 1 में पढ़े हैं। तो जहाँ कहीं भी स्टार्च होगा, ठीक है, तो जहाँ जहाँ आयोडीन तो हम लोग पूरा लीव्स में डाल देंगे, ठीक है, जहाँ जहाँ स्टार्च होगा वहाँ वहाँ ग्रीन कलर को कन्वर्ट किस में कर देगा, ब्लू नहीं तो फिर ब्लैक में, ठीक है। और जहाँ जहाँ स्टार्च नहीं होगा वहाँ वहाँ कलर का चेंज नहीं दिखाएगा। अच्छा, अब स्टार्च नहीं होने के चांसेस कहाँ पे हैं, जहाँ पे ग्रीन प्लांट, जहाँ पे ग्रीन पार्ट नहीं है। और ग्रीन पार्ट जहाँ जहाँ नहीं है मतलब येलो वाला पार्ट है, और येलो वाला पार्ट जैसा का तैसा रह जाता है, समझ गए। जैसे कि ये हम एक लीफ बनाते हैं, अपना ड्राइंग जो है वो थोड़ा मानो ऐसे कर करके ये हम ऐसे, ग्रीन पार्ट है, ये क्या है अपना जी, ग्रीन पार्ट है, ठीक है। इस लीफ में ग्रीन पार्ट है मतलब यहाँ पे क्लोरोफिल मौजूद होगा। और ये सब क्या है, जो जिस जगह कलर नहीं किए हैं वो येलो पार्ट है, यही है वेरीगेटेड लीफ, ठीक है। अब हम लोग स्टार्च ऐड कर दिए पूरा लीफ पे, यहाँ पर भी स्टार्च दिया गया है, यहाँ भी स्टार्च दिया गया है, यहाँ भी स्टार्च, सब जगह स्टार्च दिया गया है। स्टार्च तो इसमें पहले से होगा, सब जगह आयोडीन दिया गया, आयोडीन का सॉल्यूशन। आयोडीन का सॉल्यूशन क्या करेगा, जहां जहां स्टार्च मौजूद होगा वहां वहां का कलर चेंज कर देगा। तो कलर चेंज यहाँ पर नहीं देखने को मिला, यहाँ इस जगह पर भी आयोडीन आया, इस जगह पे कलर चेंज नहीं देखने को मिला क्योंकि ये सब जगह पे ग्रीन पार्ट नहीं है। कलर चेंज यहाँ दिख गया, इस जगह दिख गया, इस जगह दिख गया, इस जगह दिख गया, इस जगह दिख गया। मतलब दूसरा जो फिगर बनेगा उसमें ये ब्लैक ब्लू या फिर ब्लैक कलर का हो जाता है, जिससे हम लोग को समझ में आता है कि यहाँ स्टार्च था। मतलब जहाँ कहीं भी स्टार्च होता उसको क्या कर देता वो ग्रीन कलर को ब्लू या फिर ब्लैक में कर देता। अब ब्लू या ब्लैक कलर जहाँ जहाँ दिख रहा था समझ में आ गया है, यहाँ स्टार्च है, और ई सब जगह में स्टार्च नहीं दिखा जहाँ पर येलो कलर था, ठीक है। बस यही इसके एक्सपेरिमेंट में बताया गया है। क्लियर है क्या? अगला ये फिर से समझना है या फिर पूरा ये गया है दिमाग में? वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट पूरा एक बार बोलते हैं। वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट में हम लोग को स्टार्च का टेस्ट करना है कि जहाँ कहीं भी ग्रीन पार्ट होता है वहीं पर खाना बनता है। इसी के लिए हम लोग वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब वेरीगेटेड लीफ दो अलग अलग कलर का होता है, एक ही लीफ में दो कलर मौजूद होता है, ग्रीन एंड येलो, ठीक है। स्टार्च जहाँ पे भी मौजूद होगा वहाँ अगर हम आयोडीन का सॉल्यूशन डालेंगे, स्टार्च जो है उस आयोडीन के सॉल्यूशन को और ये ग्रीन जो कलर रहेगा उसको चेंज कर देगा। कौन सा कलर में ले आएगा? ब्लू और ब्लैक कलर में, ठीक है। और बाकी जगह वैसा का वैसा ही रह जाएगा। जैसे ही हम लोग स्टार्च इस पे आयोडीन सॉल्यूशन डाले वैसे ही इसका कलर चेंज हो गया, ग्रीन कलर से कौन सा कलर हो गया? ब्लू या फिर ब्लैक। तो समझ में अच्छा, इन सब जगह पे स्टार्च मौजूद है, और जिस जगह पे ये सब जो व्हाइट कलर छूटा हुआ ये सब येलो कलर का था, तो ये येलो कलर का कलर चेंज नहीं हुआ। समझ में आया कि यहाँ पे स्टार्च नहीं है, ठीक। इसके बारे में फिर लिख देंगे कुछ देर में। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट करवाया जा रहा है। इसके लिए 2 पॉटेड प्लांट लिया होगा एनसीईआरटी के बुक में, ऐसे करके इसके अंदर 2 प्लांट होगा। देखो तो है
2 पॉटेड प्लांट लिया हुआ है और CO2 का टेस्ट करना है, मतलब कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड होगा अंदर में, हेलो, अगर ये जानबूझ करके ना अंदर पूरा बंद कर दिया गया है कि बाहर का एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले पाए। इसके अंदर पहले से अगर जो ये प्लांट है उतना, ये लो मेरा प्लांट हो गया है, इसमें हम 1-2 को पत्ती बना देंगे, ठीक है। चलो हाँ, बिहार में दारू बंद तो दारू नहीं खोलेगा, हैं? दारू बॉइल करके रहता है उसको, अल्कोहल में उसको पत्ता। अच्छा, ये हम लोग अगर सिर्फ आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं, वो पत्ता को जो तुम देख रहे हो अल्कोहल में डाल करके और किया है, वो चीज़ किया जाता है इसको बस प्यूरिफाई करने के लिए, ठीक है। सिर्फ हम आयोडीन वाला सॉल्यूशन डाल करके और भी चेक कर सकते हैं। वो एग्जैक्ट कलर जितना डीप कलर यहाँ पर दिखा सकता था ब्लू एंड ब्लैक, ठीक है, वो नहीं दिखा करके थोड़ा हल्का फुल्का बस कलर चेंज दिखाएगा। अरे वो कलर का चेंज सही से नहीं किया हुआ है, बोल तो रहे थे NCERT में पूरा कलर नहीं दिखाया गया। तो हमेशा ब्लू ब्लैक करेगा या तो ब्लू करेगा, लाइट ब्लू ब्लैक जो है, अगर जो पूरा नहीं होता है तो फिर वो डार्क ब्लू जैसा दिखता है कि नहीं दिखता है, बस वही चीज़ है। यहाँ आते हैं, ये पहले से इसको बंद कर दिया गया शीशा में, हेलो, पॉटेड प्लांट जो है शीशा में बंद किया हुआ है, ठीक है, इसको भी शीशा में बंद किया हुआ है। एक जगह KOH ले लिया गया, KOH मतलब होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एब्जॉर्बर है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एब्जॉर्बर है किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का, एब्जॉर्बर है कार्बन डाइऑक्साइड का। और एक जगह KOH का जो पाउडर है वो नहीं लिया गया है, तो यहाँ का जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होगा, इस जगह में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होगा उसको ये एब्जॉर्ब कर लिया होगा, लेकिन यहाँ पर का जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो ये इस्तेमाल कर रहा होगा इसका लीफ अपना खाना बनाने में। क्या फोटोसिंथेसिस करने वक्त कार्बन डाइऑक्साइड का जरूरत था और वाटर का जरूरत था, क्लोरोफिल का, तो ये सब तो इसके अंदर है। ग्रीन लीव्स होगा तो क्लोरोफिल इसके अंदर है, ठीक है। सनलाइट में इसको रखा गया, हम ऐसा कहाँ बोले अंधेरा में रखना है इसको, सनलाइट में या फिर, अरे पॉटेड प्लांट है देखो उसमें ढका हुआ दिख रहा है, ऊपर से बस ग्लास का पेन है ना, ग्लास के अंदर सनलाइट जाएगा कि नहीं जाएगा? तो फिर सनलाइट इसको मिल रहा है। इसको कार्बन डाइऑक्साइड बस एटमॉस्फेयर से नहीं देना है, ठीक है। जो इसके अंदर जो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है क्या उसी से ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है वो देखना है। तो इसके बारे में देखा गया कि इसका लीफ का जब एक्सपेरिमेंट किए फिर से वापस ये वेरीगेटेड लीफ, इसका जब लीफ का एक्सपेरिमेंट वापस से किए, ठीक है, तब समझ में आया कि इसमें स्टार्च का मात्रा बहुत ही कम है, स्टार्च का मात्रा बहुत ही कम है। इसका मतलब ये फोटोसिंथेसिस ना के बराबर कर पाया है, क्योंकि KOH तुरंत तो इसका पूरा का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब नहीं कर लेगा, टाइम लगेगा। तो जितना टाइम तक एब्जॉर्ब नहीं हो पाया था, हल्का फुल्का इसका फोटोसिंथेसिस हुआ है, लेकिन यहाँ पर KOH मौजूद नहीं था, मतलब इस एटमॉस्फेयर में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड था उसका इस्तेमाल जो है वो ये प्लांट कर चुका है, ठीक है। और वो करने की वजह से इसके लीव्स में स्टार्च मौजूद है। जब टेस्ट किया गया तो इसके लीव्स में स्टार्च मौजूद है, इसका मतलब है कि इसका लीफ के पास फूड था। तो इससे पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इसेंशियल है फॉर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब बाकी इसका जो भी पार्ट है वो लिख लेते हैं। क्या डार्क? इसमें 2 चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो क्या याद रखना है, आयोडीन का क्या काम है यहाँ पे स्टार्च पे लगाया जाता है ताकि ब्लू और ब्लैक कलर में चेंज दे सके। स्टार्च कहाँ होगा? ग्रीन पार्ट पे, इसीलिए ग्रीन पार्ट वाला जो होता है वो ब्लू और ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। KOH का क्या काम है जी? एब्जॉर्बर ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है, बस इसमें से यही 2 चीज़ इम्पोर्टेंट है। इसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे केमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, बहुत ही छोटा सा, शुरू होते के साथ खत्म हो जाएगा। क्या ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ही अभी तक चल रहा है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हम लोग पढ़े, उसमें
फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यहाँ तो इसका नाम से पता चल रहा होगा कि केमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्यों बोलते हैं। केमिकल्स इस्तेमाल होता है यहाँ पर फूड के लिए, और केमिकल्स कैसा कैसा इस्तेमाल होने वाला होगा, नाइट्रोजनस, ठीक है। नाइट्रोजन का जो केमिकल होता है, मतलब कि NH3, NO2, हाइड्रोजन और सल्फर, ये सब केमिकल्स इस्तेमाल होता है अपना फूड को कैप्चर करने के लिए। ये सब केमिकल्स का इस्तेमाल करता है ये बैक्टीरिया, यहाँ का बैक्टीरिया, ठीक है। तो लिखते तो ऑर्गेनिज्म है लेकिन रहता मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया है। और इसका एग्जाम्पल जो है ना, वो कि किस तरह का फूड यहाँ पे ले रहा है, मतलब किस तरह का केमिकल ये इस्तेमाल कर रहा है, वो इंपॉर्टेंट है, और इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। लगभग अभी तक जो डिफाइन लिखे होंगे वो डिफाइन कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। जितना भी अभी तक डिफाइन लिखे होंगे ना, वो डिफाइन नहीं पूछेगा एग्जाम में। द ऑर्गेनिज्म विच यूजेस केमिकल्स NH3, NH3 को क्या बोलते हैं, अमोनिया, हाइड्रोजन, सल्फर, Fe आयरन भी इस्तेमाल करता है, वैलेंसी 2 वाला। इस तरह के ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल एक तो लिखवाए हुए होंगे, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, सल्फर का स्पेलिंग ध्यान से देख लेना है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। और भी कुछ कुछ होता है, नाइट्रोसोमनस, या फिर एक और होता है बैसिलस करके एक बैक्टीरिया आता है। बैसिलस के पहले भी एक दो लेटर है, नहीं लैक्टोबैसिलस नहीं, दही वाला बैक्टीरिया वो नहीं रहता है। अच्छा लिखते हैं अभी, नाइट्रोसोमनस, कौन बैसिलस है हम लिख करके यहाँ रखते हैं, देखते हैं कौन सा है। बैसिलस किधर है, थियोबैसिलस, थायोबैसिलस। एक बात और यहाँ पर भी हम घेर देते हैं, जो जरूरत है, जरूरत की चीज को एकदम नहीं भूलेंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ रेड मार्क करते हैं एकदम वो सब तो याद रहना चाहिए। अभी तक जब तक इसमें स्टार्ट नहीं हो जाता, अब अमीबा जब स्टार्ट होगा, अमीबा का न्यूट्रिशन, यहाँ से अब इम्पोर्टेंट आएगा सब्जेक्टिव में। ये सब अभी तक जहाँ तक भी था ये सारा का सारा ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन के अंदर आ सकता है, ठीक है। एक मार्क्स का एक मार्क्स का एगो आ जाए, नहीं तो फिर 2 आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं दे देगा एक ही चैप्टर से। न्यूट्रिशन इन अमीबा शुरू करें, और अगर यहाँ स्टार मार्क लगाए हैं इसका मतलब तुम लोगों के कॉपी में भी लग जाना चाहिए, ठीक है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और लगभग बार 2 मार्क्स में ही पूछा गया है, ठीक है। शो द न्यूट्रिशन इन अमीबा, या फिर हाउ डज अमीबा डू इट्स न्यूट्रिशन, ऐसे करके क्वेश्चन, मतलब कि इसके न्यूट्रिशन पे क्वेश्चन आया, समझ जाना कि पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक जो अभी करने वाले हैं वो तुमको सब लिख देना है, ठीक है। जैसे अमीबा का हम लोग डायग्राम पहले बना लेते हैं, ठीक है। कुछ भी हम लोग बना देते हैं लेकिन 4 डायग्राम बनाना होगा,
थोड़ा संभल के बनाते हैं। हाँ जी, क्या हुआ आर्यन? पूरा गप करने में लगा हुआ है। ठीक है, ये हो गया अमीबा। यहाँ पे दे देते हैं इसका न्यूक्लियस। क्या अमीबा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है? मतलब कि इसको हम लोग यूनिसेलुलर बोल सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं जी? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं। सिंगल सेल्ड है तो यूनिसेलुलर बोल दिया। अच्छा, क्या अमीबा के पास इसका अपना न्यूक्लियस है? अभी बता रहे हैं यार, सीधा सीधा देख, अपना न्यूक्लियस। तो अगर अपना न्यूक्लियस है तो क्या इसको हम लोग यूकैरियोटिक सेल भी बोल सकते हैं? ठीक है क्या? चलिए, ये दो चीज तो हम लोग जान लिए इसके बारे में। इसके बाद फिर अमीबा में ये तो न्यूक्लियस हो गया। ये जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होगा फ्लूइड सा, ये क्या होगा? इसका साइटोप्लाज्म होगा। हर बार ये हम नहीं ड्रॉ ये बनाते रहेंगे। एक बार बना दिए, यहाँ देखो, ये जो लिक्विड सा है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? साइटोप्लाज्म बोल रहे हैं। ठीक है, ये जो इसका बाहर की ओर जो ऐसे ऐसे कर करके निकाल करके रखे हुए हैं, ये क्या है? ये सब क्या है जी? ये सब पूरा जो बाहर, ये सब को हम लोग क्या बोलते हैं? इसका सूडोपोडिया। सूडोपोडिया, सूडो मतलब होता है फॉल्स। सूडो मीन्स क्या होता है? फॉल्स। मतलब कि इसके ये पैर नहीं है, लेकिन इसी के मदद से ये कोई भी फूड को अपने अंदर इनगल्फ कर पाता है, अपने अंदर फूड को इसी के मदद से लेता है। जैसे कि अगर जो यहाँ पर फूड है, ठीक है, तो ये उस तरह से, जैसे कि बच्चा के सामने चॉकलेट होगा, उसको तुमको चुराना है, तो बच्चा के सामने कैसे मतलब कि करता है? हाथ कभी इधर ले जाता है, कभी उधर ले जाता है, और बच्चा किधर उधर देखा करके चॉकलेट छीन के चल जाता है। वैसे ही ये भी कर रहा होगा, अपना पैर इधर उधर करते करते, और एक बार ऐसा टाइम आएगा ना कि अपना स्ट्रक्चर कुछ ये इस तरह का बना लेगा। ले, समझे? ये कुत्ता जैसा बना दिए, रुको। ठीक है, ऐसा कुछ, मतलब कि ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना लेगा कि फूड को हम एकदम अंदर हम रख रहे हैं। ठीक है, ये फिर से इसमें न्यूक्लियस होगा कि नहीं होगा? जेली लाइक स्ट्रक्चर फिर से होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है जी? इनगल्फिंग ऑफ फूड। यहाँ पर इनगल्फिंग ऑफ फूड हो रहा है। इसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? फैगोसाइटोसिस। क्या बोलेंगे इसको? फैगोसाइटोसिस या फिर इंडोसाइटोसिस। क्या चीज? यहां चल रहा है इसका इंगल्फिंग ऑफ फूड। अच्छा, इसके बाद फिर ये जो फूड अंदर में ले रहा है, ठीक है, ये क्या कर देगा ना, अंदर जैसे ही लेगा तो फूड वैक्यूल बनाएगा। सबसे पहला काम इसका क्या रहेगा? फूड को अंदर लेना, उसके बाद फिर फूड वैक्यूल बनाना। ये फूड वैक्यूल बनाएगा। ठीक है, बुक में तीन के कितना 4 गो स्ट्रक्चर दिया हुआ होगा, बस 4 ही स्ट्रक्चर। ठीक है, ये तो इसका क्या है? न्यूक्लियस है। यहाँ पर हम इसका बना देते हैं फूड वैक्यूल। इसके अंदर ही क्या बना दिए? फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल में क्या करेगा? जो भी फूड अंदर लिया है, ठीक है, उसको ये तोड़ना शुरू करेगा। डिफ्यूजन के ये डाइजेस्ट करने के बाद डिफ्यूज करवा देगा। ये क्या करा देगा? डिफ्यूज इनटू साइटोप्लाज्म। यहाँ पर इसके अंदर जो भी फूड आया वो डिफ्यूज करवा देगा अपना फूड वैक्यूल से। कहाँ? साइटोप्लाज्म में। और जो डाइजेस्ट नहीं कर पाया उस अनडाइजेस्टेड फूड को ये बाहर निकालेगा, और फिर किसके मदद से बाहर करेगा? अपना सूडोपोडिया के मदद से ही बाहर कर देगा। ठीक है, ये फूड वैक्यूल में डाइजेस्ट कर करके, और इसको क्या करवा रहा है? डाइजेस्ट हो जाएगा फूड वैक्यूल में। ठीक है, डाइजेशन हो जाएगा फूड वैक्यूल में। अगला प्रोसेस इसी को बोलेंगे एब्जॉर्प्शन हो रहा है। इसके अंदर भी वो सारा प्रोसेस होता है जो एक ह्यूमन बॉडी या फिर एनिमल में होता है। ठीक है, पहले फूड को अंदर लिया, ठीक है, मतलब कि इंजेस्ट किया, उसके बाद फूड को क्या करेगा? ये डाइजेस्ट करेगा। फूड को डाइजेस्ट करने के बाद फिर एब्जॉर्ब एंड एसिमिलेट करेगा।
एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन होगा, और लास्ट वाला प्रोसेस इसका क्या रहेगा, इजेशन रहेगा। ठीक है, अगला प्रोसेस इसका दिखाते हैं। मेरा डायग्राम 4 गो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब न्यूक्लियस है, और इसका जो भी फूड यहाँ पर फूड वैक्यूल बनाए थे उससे डाइजेस्टेड फूड किस में मिल चुका है आकर के, इस साइटोप्लाज्म में। और अभी भी यहाँ पर जितना बड़ा गोला बनाओगे, हेलो, यहाँ पर जितना बड़ा गोला बनाओगे उससे छोटा छोटा 2 गो गोला और बना देना, कि अनडाइजेस्टेड फूड जो अभी भी रह गया है बॉडी में उसी को ना अगला स्टेप में बाहर करेगा ये। ठीक है, तो यहीं पर जहाँ कहीं फूड बनाया वहीं पे फूड वैक्यूल बना दिए, और फिर वही लगभग जो है इसका छोटा छोटा गोला ऐसे कर करके 2-3 गो बना दो। समझ गया, मतलब कि ये अनडाइजेस्टेड फूड रह गया है। अब ये अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी के बाहर जाएगा। यहाँ क्या दिखा, यहाँ बता देना है कि ये अब्जॉर्प्शन हो चुका है। एब्जॉर्प्शन मतलब डाइजेस्टेड फूड साइटोप्लाज्म में गया तो एब्जॉर्ब हो गया यहाँ साइटोप्लाज्म के द्वारा। ठीक है, और लास्ट का जो प्रोसेस है वो क्या होगा, इससे बाहर निकाल दिया जाएगा। लास्ट प्रोसेस इधर बना देते हैं, फिर से इसको ऐसे करवा करके, स्ट्रक्चर ही तो हमसे नहीं बनता है, ऐसे कर करके, और यहाँ जो 2-3 को अंदर दिखा रहे थे ना, इसके अंदर जो, उसको बस इसी के बाहर यहाँ पे वही 2-3 को ऐसे दिखा दो कि बाहर हो गया। ठीक है, अंदर में न्यूक्लियस ये रहना चाहिए, और ये साइटोप्लाज्म हो गया। ये क्या हुआ जी, इसका इजेशन। हाँ, तो बनाया नहीं, 4 को वही तो हम बोल रहे, मेरा एगो फालतू का बना हुआ, ये वाला फालतू का बना हुआ। कौन सा फालतू, एब्जॉर्प्शन वाला। ये जहाँ कहीं भी तुम ये सब अगर नहीं दिखाओगे, ठीक है, जैसे कि डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, इजेशन, ये बगल में लिख देना है, फिगर के बगल में लिखते जाना है, और ये वाला ऐसे लाइन, ये ऐसे लाइन चलते जाएगा। और मेरे पास तो ये जगह नहीं था इसके नीचे बनाने के लिए, ये फिर लास्ट वाला लाइन मेरा इधर चला गया, तुम्हारा इसी के नीचे आना चाहिए पूरा। ठीक है, और बगल बगल में यहाँ इंगल्फिंग ऑफ फूड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंजेशन लिख सकते हैं। लिख सकते कि नहीं लिख सकते, इंजेशन लिख देना है। ये तुम्हारा हुआ 2 मार्क्स का। यहाँ पर सूडोपोडिया का काम क्या है, मूवमेंट और फूड को इंगल्फ करना। सूडोपोडिया का काम है इंगल्फिंग द फूड एंड कैप्चर। is known as इंडोसाइटोसिस, और इसका दूसरा नाम क्या है जी, फैगोसाइटोसिस। चलिए, ये पूरा का पूरा याद रहना चाहिए। ठीक है, जितना इम्पोर्टेंट ये है ना, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक ही 2 चीज़ होगा पूरा का पूरा बायोलॉजी में। समझ गए, ये बात बोल रहे हैं, जितना इम्पोर्टेंट ये होगा उससे उसको छोड़ के एक ये 2 चीज़ होगा जो इम्पोर्टेंट होगा। मतलब कि हर 1-2 साल में ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और इस अब तो सेट भी बहुत ज़्यादा बनने लगे हैं, तो चांसेस है कि इसी क्लास में अगर जो इतने बच्चे बैठे हुए हैं तो इसमें से 5 को कॉपी में ये वाला सेट पहुँच भी जाए। ऐसा भी हो सकता है कि सेट अब ज़्यादा बनता है ना, तो क्वेश्चन कहाँ से लाएगा, तो किसी सेट में ई वाला दे दिया, किसी सेट में इसकी जगह पे कोई और दे दिया। न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, पैरामीशियम में न्यूट्रिशन देखते हैं। हेलो,
इसका फिगर भी बनाना बहुत इजी है। देखो जिसका फिगर हम बना दिए पूरा दुनिया बना सकता है, ठीक है। हाँ, अगर जो नर्सरी क्लास का बच्चा देगा वो भी फिगर बना लेगा। कोई देखना है वो बड़ा करते बन गया। इधर से खाना लेगा, इधर से बाहर कर देगा, समझ गए। इसको थोड़ा और नीचे बना सकते हैं। ऐसे ही बना सकते हैं। हाँ जी, बस यहाँ जो है ना जगह दे देना कि खाना अंदर जाएगा, ठीक है, और यहाँ जगह दे दो खाना बाहर जा रहा है, हो गया। और इसमें दो ही नाम याद रखना है। हेलो, इसमें दो ही नाम याद रखना है। इसमें तो सिर्फ सीडोपोडिया याद रखना था ना। हेलो, इधर 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 देखने बोले तुमको। जैसे इसमें सूडोपोडिया था, ठीक है। इधर इधर देखो, क्या ये न्यूक्लियस है? क्या इसमें भी साइटोप्लाज्म होगा? भरेंगे तो टाइम खराब होगा। इसमें भी साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है। इस जगह को जहां से खाना अंदर जाता है उस जगह को बोलते हैं ओरल ग्रूव, याद रखना। ओरल ग्रूव, जिस जगह से खाना अंदर जाता है। और जिस जगह से खाना बाहर जाएगा उस जगह को बोलते हैं एनल पोर। क्या बोलते हैं जी? एनल पोर, ठीक है। और ये इसके बॉडी पे, यहां तो सूडोपोडिया होगा, नहीं तो खाना कौन पहुंचाएगा? मुंह तक, ठीक है। तो इसके बॉडी पे ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, पूरा बॉडी पे ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं सीलिया। ये भी याद रखना। नाइन्थ क्लास का फाइनल एग्जाम तक हमको ये नहीं पता था माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, समझा। तो जिसको लगता है इनकी बायोलॉजी रटना होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जब समझने का कोशिश किए 10th में और 10th के बाद, ठीक है, तो काफी कुछ समझ में आने लग गया। चलो इधर देखो, ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम लोग क्या बोलेंगे जी? सीलिया। ये इतना नाम इसमें याद रखना होगा। न्यूक्लियस तो मालूम है, साइटोप्लाज्म मालूम है। साइटोप्लाज्म लिक्विड स्ट्रक्चर, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, जो उसको साइटोप्लाज्म बोलेंगे। न्यूक्लियस क्या होगा? जो यहाँ बीच में मौजूद है वैसा गोला करके, वो न्यूक्लियस हो गया। जहां से खाना इंजेस्ट होगा उस जगह को हम लोग बोलेंगे ओरल ग्रूव। जहां से खाना बाहर जाएगा मतलब इजेस्ट होगा, उस जगह को बोलेंगे एनल। और हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो वो है क्या है? सीलिया। अब देखो, जो काम यहाँ पे सूडोपोडिया करके देता था वो काम इसका सीलिया करेगा, ठीक है। यहां पर मानो खाना आया, कहा? यहां पर खाना आया, ठीक है। ये खाना है, फूड मटेरियल, ठीक है। ये सीलिया जो है ना, ये अपने ऊपर ला करके इसको लुढ़काएगा, इधर जाओ और नीचे जाओ, मुंह इधर है, इधर जाओ, समझ गए। इसको बार बार फुटबॉल की तरह मार मार करके इसको यहाँ पर ऐसे ले करके चला आएगा, यहाँ पे इधर की ओर। कहीं भी इधर खाना रहेगा उसको कहां तक पहुंचाएगा? पहले मुंह तक पहुंचाएगा। मुंह तक खाना पहुंचाने के बाद फिर ये खाना इंजेस्ट होगा। क्या होगा? खाना यहाँ पे इंजेस्ट, खाना आ गया अंदर। जैसे ही खाना अंदर आया, जैसे ही खाना अंदर आया, ये हुआ प्रोसेस नंबर 1, ठीक है। इसमें 6 बार स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, ठीक है। प्रोसेस नंबर 1 यहां पर क्या हो गया जी? फूड वैक्यूल बनाएगा। क्या बनाएगा? फूड वैक्यूल बनाएगा यहाँ पे। चलो प्रोसेस नंबर 1 इसी को बोल दो। और ये बना दिया यहाँ पे फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल बनाने के बाद इसको डाइजेस्ट करेगा कि नहीं डाइजेस्ट करेगा? ठीक है, तो ये हो गया खाना डाइजेस्ट। डाइजेशन, ठीक है। क्या हुआ स्वाति? कौन बदमाशी करती है तुम जी? आदत हो गया है बदमाशी का है कि स्वाति को परेशान करने का। चलो इधर देखो, 3 नंबर क्या है? डाइजेशन। इसके बाद इसका क्या हो जाएगा? एब्जॉर्प्शन, ठीक है। इसके बाद यहां पर हम लोग दिखा देंगे एब्जॉर्प्शन।
एब्जॉर्प्शन कौन सा प्रोसेस से होगा? डिफ्यूजन से। उसके बाद फिर 5वां नंबर प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन के बाद इसका हो जाएगा एक्सक्रीशन। यहां पर फिर से 2-3 को ऐसे निकाल दो, ठीक है, ये हो गया एक्सक्रीशन। कौन सा प्रोसेस? ये हुआ चौथा नंबर, और इसके बाद हो गया इसका 5वां नंबर प्रोसेस, ठीक है। फूड मटेरियल इसके ओरल ग्रुप तक लाने वाला कौन है? सीलिया, ठीक है। ओरल ग्रुप क्या है? वो इसका माउथ पार्ट बोल सकते हैं, ठीक है, जहां से ये खाना इंजेस्ट करता है। और एनल पोर क्या है? जहां से खाना बाहर करता है। बाकी प्रोसेस जैसे इसमें हो रहा था वैसे ही इसमें होगा। अच्छा, पैरामीशियम भी क्या है जी? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। ये भी क्या है? यूनिसेलुलर है। पैरामीशियम भी क्या है? यूनिसेलुलर है। इसके पास न्यूक्लियस है, तो बोल सकते हैं क्या? न्यूक्लियस है, क्या बोल सकते हैं? यू कैरियोट्स है ये, ठीक है। चलो लिख लो डायग्राम बना करके, खत्म। हाँ हाँ, एग्जाम में 1 2 3 नहीं नहीं, अलग अलग बनाएगा। 2 नंबर का रहता है, इसमें नाम ज्यादा है ना। अब एक दो का फंक्शन बस लिख देते हैं। सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। हाँ, ये ध्यान में रखना, होलोजोइक न्यूट्रिशन अभी चालू नहीं किए थे, ठीक है, लेकिन उसका पहले ही इसके बारे में पढ़ा दिए। होलोजोइक न्यूट्रिशन पढ़ाएंगे सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ये पढ़ाया जाता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद, हम पहले ही पढ़ा दिए, ठीक है, क्योंकि अभी हेट्रोट्रॉपिक भी शुरू नहीं हुआ था, है ना। अभी केमोट्रॉपिक के बाद डायरेक्ट ये पढ़ा दिए, ध्यान में नहीं रहा, ठीक है। अमीबा के बारे में, है ना। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कल नहीं तो फिर परसों चालू होगा। फिर से बोल देते हैं, कल सब लोग मैसेज देख के आएगा, ये नहीं कि पहले यहाँ प्रेजेंट सर बोल रहा है हमको फोन करके। नहीं, हो सकता है हम रात में ही निकल आए वहां से, तो सुबह में ट्यूशन रह जाएगा। और अगर रात से नहीं चला, एक सेकंड।